सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज बारोड बैग, मतलब इसको बारोड बैग की तरह डिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि ये इनकॉर्पोरेट्स फीचर फ्रॉम वेरियस फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. The framers of the constitution studied different constitutional model and adopted the best practices while modifying them to suit Indian condition. Constitution of India was adopted on 26 November 1949 and came into force in 26 January 1950. मतलब एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब से हो गया? 26 जनवरी 1950 से. इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक. 395 आर्टिकल्स ओरिजिनली थे, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स, ठीक. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखा जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सर्व एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे? नियरली 75% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस एक्ट. की फीचर क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक. ऑफिस ऑफ गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. फेडरल स्ट्रक्चर 1935 से लिया गया. ऑफिस ऑफ गवर्नर 1935 से लिया, मतलब उसका जो अपॉइंटमेंट है वो 1935 एक्ट से. इमरजेंसी पावर, प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स, ठीक. स्टेट्स में जो प्रेसिडेंट रूल लगेगा वो लिया गया है. पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस. जुडिशियरी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट इन 1937. बाईकैमरलिज्म, 2 हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर प्रोविजन रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक. दिस एक्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. क्या? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इस एक्ट ने प्रोवाइड किया, विच लेटर बिकेम द बेसिस ऑफ इंडियाज क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर. क्या? क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया देखा जाए. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, प्राइम मिनिस्टर एज द रियल एग्जीक्यूटिव. ये क्या? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इससे लिया गया. कैबिनेट सिस्टम, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, रूल ऑफ लॉ, द लॉ इज सुप्रीम एंड नो वन इज अबोव इट. बाई कैमरल लेजिस्लेशन, लोकसभा एंड राज्यसभा. सिंगल सिटीजनशिप, अनलाइक यूएसए इंडिया प्रोवाइड्स ओनली 1 सिटीजनशिप. मतलब यूएसए में क्या है? 2 सिटीजनशिप, राज्य की भी और देश की भी आपको लेना पड़ता है. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय एमपीज. लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ पासिंग लेजिस्लेशन, ठीक. प्रेरोगेटिव रिट्स, हैबियस कार्बस, मैंडमस, कैटियोरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो. ब्रिटेन से ही लिया गया है, ठीक. दिस इंश्योर्स ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए से क्या लिया गया है. प्रियम्बल, आइडियल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. प्रियम्बल मतलब वहीं से लिया गया. फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 मॉडल्ड आफ्टर द यूएस बिल ऑफ राइट्स. जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू लॉज. जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया गया है. इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, जजेस कैन नॉट बी आर्बिट्रेरली रिमूव्ड, ठीक. पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हु एक्ट एज राज्यसभा चेयरमैन. इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट डिटेल्ड इन आर्टिकल 61. इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज थ्रू इम्पीचमेंट, ठीक. अब आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? डीपीएसपी लिया गया है. इंडिया borrowed concept of DPSP, Directive Principle of State Policy, from Irish Constitution 1937, which was inspired by Spain's Constitution. अब DPSP पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 से 51 तक. गाइडलाइंस फॉर गवर्नेंस, मतलब किस तरीके से गवर्नेंस किया जाए. जैसे आर्टिकल 39 क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो. इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज. नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा. 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर कंट्रीब्यूशन इन आर्ट्स एंड लिटरेचर. सिग्निफिकेंस क्या है? डीपीएसपी सर्व एज द मोरल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, फेडरल सिस्टम विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर. कनाडियन मॉडल इन्फ्लुएंस द इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायस, ठीक.
कनाडा से क्या कनाडियन मॉडल इन्फ्लुएंस इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर विथ ए यूनिटरी बायस, अ फेडरल सिस्टम विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे यूएसए वेयर स्टेट्स आर मोर पावरफुल, मतलब यूएसए की तरह नहीं जहाँ स्टेट बहुत पावरफुल है, यहाँ फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिजुअरी पावर विद द सेंटर, मतलब जो मेन पावर रहेगा वो सेंटर के पास रहेगा, आर्टिकल 248, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इंश्योर्स नेशनल यूनिटी वाइल मेंटेनिंग स्टेट ऑटोनॉमी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कंकरेंट लिस्ट एंड ट्रेड प्रोविजन, क्या क्या है? ऑस्ट्रेलियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर एंड ट्रेड रेगुलेशन, कंकरेंट लिस्ट, सब्जेक्ट ऑन विच बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज, जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, देखिए ऑस्ट्रेलिया कंकरेंट लिस्ट, ठीक, जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 108, इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव डेडलॉक, जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट भी इसी से प्रभावित है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 13, आर्टिकल 301 से लेके 307 तक, ठीक। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और स्मूथ इकोनॉमिक फंक्शनिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, इमरजेंसी प्रोविजन, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है जर्मनी के, ठीक। इन्फ्लुएंस इंडिया इमरजेंसी प्रोविजन, कैसे? इमरजेंसी प्रोविजन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 18 में है, आर्टिकल पार्ट 18 में है, आर्टिकल 352 360। 352 नेशनल इमरजेंसी है, 356 प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक। यूनियन गवर्नमेंट द पावर टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। अब जापान से क्या लिया गया है? लॉ एंड ऑर्डर का, देखिए जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया गया है, लेकिन और रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या? जापान से लिया गया है, ठीक। ये किससे? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है, ठीक। दिस डिफर्स फ्रॉम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये यूएसए से है, एंड अलाउज पार्लियामेंट टू पास लॉज रिस्ट्रिक्टिंग राइट्स इफ नीडेड। देखिए एक मतलब जो प्रोसीजर मतलब ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, ये मतलब राइट्स का विशेष ध्यान रखता है, तो सारे लोग मतलब सारी चीज़ें राइट्स का विशेष ध्यान रखती हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस इन्फ्लुएंस बाय साउथ अफ्रीका। देखते हैं प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, दिस अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सोवियत यूनियन इंस्पायर्ड सोशलिस्ट आइडियाज, जैसे जस्टिस सोशल, जैसे जो जस्टिस सिस्टम है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो पार्ट ऑफ प्रीएम्बल है, 5 ईयर प्लान एडॉप्टेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्या प्रमोट्स वेलफेयर पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से क्या? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इंडियाज प्रीएम्बल इंक्लूड फ्रेंच आइडिया लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब रिपब्लिकन सिस्टम, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, मतलब रिपब्लिकन सिस्टम भी वहीं से लिया गया है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पार्ट ऑफ प्रीएम्बल, प्रमोट डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन राइट वैल्यूज़। ये तो हम लोग एक्सप्लेनेशन समझ लिए। अब आते हैं हम लोग PYQs में। इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम, कौन सा सुप्रीम है? तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या मतलब वो पार्लियामेंट लॉज बनाता है, रिलीजन को, ये हमारी प्राइवेट चीज़ है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इट डिफाइंस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, द स्ट्रक्चर, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर सिटीजन्स, ठीक। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू एग्जामिन वेदर लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। इफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल द कोर्ट कैन स्ट्राइक देम डाउन। इंडिया अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 3 में है, उसमें क्या था? इन मार्बरी वर्सेस मेडिसन 1803, चीफ जस्टिस जॉन मार्शल एस्टेब्लिश जुडिशियल रिव्यू इन यूएसए। इन इंडिया आर्टिकल 13 प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब एक्सप्लेनेशन देखा जाए यूके, ये पार्लियामेंट्री सोवर्निटी को दर्शाता है। सो कोर्ट कैन नॉट स्ट्राइक डाउन लॉज, यूएसएसआर नो जुडिशियल इंडिपेंडेंस, हैड नो जुडिशियल इंडिपेंडेंस, एंड कोर्ट एक्ट एज अ स्टेट कंट्रोल
बॉडी, यूएसएसआर में रसिया का ये हाल है। ऑस्ट्रेलिया फॉलोज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी लाइक यूके एंड लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, ठीक, ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी फॉलो करता है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है वो कहाँ, इंडिया और यूएसए दोनों में ये होता है, ठीक। देखिए बोथ इंडिया एंड यूएसए हैव जुडिशियल रिव्यू दो दे डिफर, मतलब वो अलग अलग हैं। जैसे ड्यू यूएसए में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। जैसे कोर्ट कैन एसेस लॉज बेस्ड ऑन फेयरनेस, मतलब क्या सही है उस पर वो तय करेंगे यूएसए की। लेकिन इंडिया में क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कोर्ट्स चेक इफ लॉज फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, ठीक। ये कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स आर वाइड, ठीक। आर्टिकल 32 और 26 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सॉरी, आर्टिकल 32 एंड 226, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स, ठीक, रिट इशू कर सकते हैं। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन देता है, ठीक। अब रिट्स क्या होते हैं देख लिया जाए। देखिए जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन बोथ इंडिया, रिट क्या है, सॉरी रिट बता रहा था मैं। रिट क्या है, एक मतलब वो रिटन ऑर्डर होता है जो अथॉराइज्ड बॉडी को दिया जाता है, ठीक। एक कोई अगर मान लीजिए कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है तो उसके एक्शन को रोकने के लिए वो रिट दिया जाता है, ठीक। इंडिया आल्सो हैज, देखिए अब हाँ, इंडिया ओनली एज जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन बोथ इंडिया एंड यूएसए। इंडिया आल्सो हैज जुडिशियल रिव्यू अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। यूके इसमें क्या है, यूके फॉलोज पार्लियामेंट्री सोवर्निटी, मतलब पार्लियामेंट ही सब कुछ है। सो जुडिशियल रिव्यू डज नॉट एग्जिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। इंडिया एंड अमेरिका में क्या है कॉमन, तो इसमें है फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की देखभाल करने के लिए एक मतलब फेडरल सुप्रीम कोर्ट है। बोथ इंडिया एंड यूएसए हैव ए सुप्रीम कोर्ट दैट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश बाय आर्टिकल 3 और इंडियन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 के थ्रू इस्टेब्लिश है। बोथ एक्ट एज ए फाइनल इंटरप्रेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही जो है फाइनल इंटरप्रेटर है, यही बताएंगे कि वही काम वही जो है फाइनल है। अदर ऑप्शन देखा जाए, इंडिया है सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटेन से इन्फ्लुएंस है, जबकि यूएसए है डुअल सिटीजनशिप, स्टेट का और फेडरल का भी। 3 स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट 7th शेड्यूल में है, ये ऑस्ट्रेलिया से वो है। डुअल जुडिशियल सिस्टम, यूएसए हैज़ फेडरल एंड स्टेट कोर्ट्स डुअल सिस्टम, जबकि इंडिया हैज़ ए यूनिफाइड जुडिशरी सिंगल सिस्टम है, ठीक। द फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाई, जो फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से है, अपने कनाडा से। इंडियाज फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर इज बेस्ड ऑन कनाडाज कॉन्स्टिट्यूशन 1867 में जो लागू हुआ था। कनाडा follows a quasi-federal system like India. Residuary power lie with center Article 248. और ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम, यूके follows a unitary system, not federalism. USA has a federal system with equal power sharing between state and federal government. India is not fully federal. Ireland inspired DPSP. ठीक, इंडियन फेडरलिज्म इन बेस्ड ऑन विच पैटर्न ऑफ विच कंट्री, तो ये कनाडा से, ठीक। द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री, कनाडा से, ठीक। इंडिया फॉलोज क्वेसी फेडरलिज्म, ए ब्लेंड ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर बोरोड फ्रॉम कनाडा, स्ट्रॉन्ग सेंटर विद सम स्टेट ऑटोनॉमी, जबकि यूएसए में क्या है, वेयर स्टेट है मोर ऑटोनॉमी। रेसिजुअरी पावर विद सेंटर आर्टिकल 248 में है, ठीक। गवर्नर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर इन स्टेट, ठीक। और फिर इमरजेंसी प्रोविज़न 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, एम्पावर द सेंटर। यूएसए हैज़ ए ट्रू फेडरल सिस्टम वेयर स्टेट आर ऑटोनोमस, इंडिया इज़ नॉट ए फुली फेडरल कंट्री। और ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइडेड कॉन्करेंट लिस्ट बट नॉट फेडरलिज्म, जर्मनी इन्फ्लुएंस्ड इमरजेंसी प्रोविजन नॉट फेडरलिज्म। The concept of a union of state in the Indian constitution has been derived from
अच्छा, ए यूनियन ऑफ स्टेट कहाँ से डिराइव है? ये है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, मतलब जो ये है उसी से ये डिराइव्ड है। द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867, नाउ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867, was द फाउंडेशन ऑफ कनाडाज फेडरल स्ट्रक्चर। ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट को क्या कहा जाता था? कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867। ये कहाँ का है? कनाडा का फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डेलिबरेटली चूज यूनियन ऑफ स्टेट्स इंस्टेड ऑफ फेडरेशन। क्या क्या इंश्योर करने के लिए? इंश्योर दैट स्टेट डू नॉट हैव राइट टू सीसीड, मतलब वो अलग नहीं हो सकते हैं स्टेट। मेंटेन नेशनल इंटीग्रिटी, ठीक। द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब आया? 1776 में। दिस डॉक्यूमेंट डिक्लेयर दैट यूएसए's इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन डज नॉट मेंशन ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये क्या बताता है कि जो यूएसए इंडिपेंडेंस है ब्रिटेन से, ये मेंशन नहीं करता यूनियन ऑफ स्टेट है ये। हाउएवर यूएसए फॉलोज ए ट्रू फेडरल सिस्टम वेयर स्टेट्स हैव राइट टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब लेकिन इसमें जो है स्टेट्स को हक है कि वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया फॉलोज ए फेडरल सिस्टम but with equal power sharing between state and federal government. India however has a strong central government. Swiss constitution में देखते हैं, Switzerland follows a confederation model where cantons states have greater autonomy. India follows quasi federalism with strong central control, ठीक। quasi federalism से क्या? strong central control. The concurrent list included in Indian Constitution is given by किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। The concurrent list allows the center and state to legislate the same subject, ठीक। आर्टिकल 246 7th शेड्यूल में, ठीक। ठीक, मतलब सेंटर भी और स्टेट भी दोनों सेम सब्जेक्ट पे लॉज बना सकते हैं और उसको गवर्न कर सकते हैं। India borrowed this from Australia's constitution. Originally concurrent list had 47 सब्जेक्ट, ठीक। अब ये हो के ओरिजिनली तो 47 था लेकिन अब 52 हो गया है। सोवियत यूनियन यूएसएसआर फॉलोड ए यूनिटरी सिस्टम with all power concentrated in central government. Italy follows a unitary structure without a concurrent list. Canada follows federal model but does not have concurrent list. It has only two levels of legislative powers, federal and provincial. The idea of concurrent list in the Indian Constitution has been borrowed from Australia. Australian Constitution 1901 introduced the concept of concurrent list. In India, subject of concurrent list include criminal law. Concurrent list में कौन कौन से आते हैं? criminal law, marriage and divorce, bankruptcy and insolvency, trade union, education, ठीक। USA follows strict federal model without concurrent list. State and federal government have separate exclusive powers. Switzerland follows confederation system which does not include concurrent powers. USSR had a unitary government model where all power is centralized. The framers of the Constitution of India borrowed the concept of concurrent list described in the 7th schedule from the Constitution of Australia, ठीक। The concept of concurrent list in the Constitution of India was borrowed from Australia, ये हम लोग देख लिए थे। The concept of direct DPSP in the Indian Constitution has been obtained from Ireland, adopted. DPSP आर्टिकल 361 से 351 आर्टिकल 36 से 51 आर गाइडलाइंस फॉर गवर्नेंस इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, borrowed from Ireland's constitution 1937 which in turn was inspired by स्पेन। अच्छा, जो आयरलैंड वाले ने लिया वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से? स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से वो था। फ्रांस ने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो हमारे प्रियम्बल में है उसके लिए इन्फ्लुएंस किया। जापान ने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यूएसए ने सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक जस्टिस। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड डायरेक्टिव आयरलैंड, ठीक। अब देखते हैं कि डीपीएसपी एग्जाम्पल जो है
आर्टिकल 39B और 39C क्या कहता है, प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। ठीक, इंग्लैंड फॉलोज पार्लियामेंट्री सोवर्निटी। स्विट्जरलैंड इन्फ्लुएंस रिफरेंडम एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यूनियन ऑफ स्टेट डिराइव्ड फ्रॉम कनाडा। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867। कॉन्करेंट लिस्ट अमेरिका से लिया गया। डीपीएसपी आयरलैंड, उसके आयरलैंड अपने भारत के संविधान में उसमें किस में है, पार्ट 4 आर्टिकल 3651। अब आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एक्सप्लेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस सिस्टम हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, आयरलैंड। DPSP are incorporated in Part 4, Article 3651 to 51 of the Indian Constitution. These principles aim to establish social and economic justice, inspired by the Irish Constitution 1937, which was itself influenced by Spanish. ठीक, ब्रिटिश से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, मतलब ब्रिटिश फॉलो करता पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। साउथ अफ्रीका ये इन्फ्लुएंस सम एस्पेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। USA follows the Bill of Rights, which influence fundamental rights. Indian Constitution has taken a certain feature from Constitution of other country. Which country has contributed the framing of directive principle of state? वो Ireland. DPSP Article 36 to 51 is directly borrowed from Irish Constitution. These principles are non-justiciable, not enforceable by courts, but guide the state in governance. France influence preamble's ideal of liberty, equality and fraternity. Japan procedure established by law, article 21. USA fundamental rights and judicial review. In giving representation of talent, experience and service in the composition of Council of State. काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा में, दी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ इंडिया वेयर इन्फ्लुएंस बाय द एग्जांपल ऑफ किससे, आयरिश, मतलब जो बाहर लोग चुने जाते हैं राज्यसभा में, वो कहाँ से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ड है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स इंक्लूड नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल 80। दिस प्रोविजन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय आयरिश सीनेट। आयरिश सीनेट को क्या कहा जाता है, सीनेट एरियने, वेयर एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स आर नॉमिनेटेड। अब कनाडा ये तो फेडरल है। USA फॉलोज ए सीनेट सिस्टम वेयर ऑल मेंबर्स आर इलेक्टेड, नॉमिनेट नहीं किए जाते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया इन्फ्लुएंस कॉन्करेंट लिस्ट, नॉट राज्यसभा कंपोजिशन। मैच मतलब इसमें मैच करने वाला है, तो उसमें क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 to 35 वे आर बोरोड फ्रॉम US बिल ऑफ राइट्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम UK से, इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए ये फंडामेंटल राइट क्या है, USA, DPSP आयरलैंड, रेसिजुअल पावर ऑफ सेंटर, ये कनाडा रहेगा। इमरजेंसी पावर जर्मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अच्छा नॉट करेक्टली मैच्ड है ना, तो यही रहेगा, ये कनाडा रहेगा। ठीक, इन इंडिया रेसिजुअल पावर आर्टिकल 248 बिलोंग टू सेंटर, विच इज वाज बोरोड फ्रॉम कनाडा नॉट ऑस्ट्रेलिया। फंडामेंटल राइट USA उसके बिल ऑफ राइट्स से। DPSP आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इमरजेंसी पावर वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 क्या है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया भाई, अपना US बिल ऑफ राइट से। DPSP कहाँ लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट सिस्टम यूनियन और स्टेट रिलेशन, कैनेडियन। कैबिनेट सिस्टम ब्रिटिश। फंडामेंटल राइट USA। डायरेक्ट DPSP आयरलैंड। कैबिनेट ब्रिटेन। यूनियन स्टेट रिलेशन कनाडा। देखते हैं DPSP जो है बोरोड फ्रॉम आयरलैंड, पार्ट 4 अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस में है, ये पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 में। फंडामेंटल राइट्स इंस्पायर्ड बाय US बिल ऑफ राइट्स। रेसिजुअल पावर कनाडा से, आर्टिकल 248। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से। इमरजेंसी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। राज्यसभा के नॉमिनेशन प्रोसेस आयरलैंड से, आयरिश रिपब्लिक से।
अब इसमें भी क्या करना है हम लोग को, मैच करना है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से, इंग्लैंड से, ठीक। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से, जापान से। रिजर्विंग कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। रिजर्विंग ए बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन कनाडा से। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड। ब्रिटिश लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, एवीडीसी ने बोला था, विच मीन्स नो वन इज अबव द लॉ। दिस कोर प्रिंसिपल आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ये आर्टिकल 21 में आता है, ये जापान से हम लोगों ने लिया है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये यूएस से। इंडिया फॉलोज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, विच मीन्स दैट एज लॉन्ग एज ए लॉ इज इनेक्टेड प्रॉपरली इट इज वैलिड, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया क्या अरे यूएसए क्या फॉलो करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। रिजर्विंग ए बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ये कनाडा। इंडिया borrowed दिस क्वेसी फेडरल प्रोविजन फ्रॉम कनाडा विच अलाउज ए प्रोविंशियल बिल टू बी रिजर्व्ड फॉर द गवर्नर जनरल्स assent. In India, Article 200 and 201 provide this power to the governor. देखिए, India borrowed the quasi-federal provision from Canada which allows provincial bill to be reserved for Governor General's assent. In India, Article 200 or 201 provide this power to the governor. Concurrent list, Australia. The concept of concurrent list, 7th schedule, where both center and state can make laws, is derived from Australia. मैच करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी कहाँ, आयरलैंड। फंडामेंटल राइट्स यूएसए। फंडामेंटल राइट कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेटर पावर्स टू द यूनियन, ये कनाडा। फंडामेंटल, ये यूएसए होगा, यूके नहीं होगा, यूएसए होगा, ठीक। फंडामेंटल राइट जो है यूएसए से है, पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया है, 7th शेड्यूल। अब 52 हो चुके हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। इंडिया विथ स्टेट, इंडिया ऑफ स्टेट विथ ग्रेटर पावर्स ऑफ यूनियन, कनाडा से। इंडियाज क्वेसी फेडरल सिस्टम विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इज इन्फ्लुएंस बाय कनाडाज कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867, या उसे ब्रिटिश अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऐसे ही कुछ कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये कहाँ से लिया गया है, रसिया से, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A वेयर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। किसके कमेटी से, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से। इंस्पायर्ड बाय सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, दीज ड्यूटीज प्रमोट नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड नेशन। अब देखिए, शुरुआत में कितना था, लगभग क्या था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ठीक। और बाद में कितना हो गई, 11 हो गई बाई 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। 11वां कब जुड़ा, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जुड़ा, ठीक। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। द यूएसए एम्फेसाइज्ड फंडामेंटल राइट्स but does not include fundamental duties. British constitution, parliamentary supremacy with no mention of fundamental duties. French constitution, liberty, equality and fraternity, ठीक। अब देखते हैं, the constitution of India has become longest one, ठीक। अब कैसे, the chapter of fundamental rights has been borrowed from model of American institution। ये दोनों तो सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है कि ये वाला सही है, ठीक है। अब देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विथ 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट एंड 88 शेड्यूल्स। ओरिजिनली था, मतलब ये ओरिजिनल था, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल, ये ओरिजिनल था। लेकिन अब क्या हो गया है, 47 आर्टिकल्स जुड़ चुके, मतलब टोटल हो चुके हैं, 25 पार्ट्स हो चुके हैं और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं आफ्टर अमेंडमेंट्स, ठीक। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 वेयर इंस्पायर्ड बाय यूएस बिल ऑफ राइट्स। अब हम लोग के लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या, डाइवर्स सोसाइटी, मल्टीपल रीजन्स, लैंग्वेज एंड कास्ट, डिटेल्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस, पंचायती राज सेक्टर, इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी प्रोविज़न, ये सारी चीज़ें हैं।
फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखा जाए, बारोड फ्रॉम यूएस बिल ऑफ राइट्स, डीपीएसपी इंस्पायर्ड बाय आयरलैंड, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक। कंकरेंटली और एक ग्रामर ड्यूटी कब जोड़ा गया, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय ला जापान से, रिजर्विंग बिल्स ऑफ बाय गवर्नर बारोड फ्रॉम कनाडा। अब देखिए 11th जो फंडामेंटल हम लोग का राइट था जो 86th अमेंडमेंट 2002 में जुड़ा, वो क्या था कि टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 रिसीव एन एजुकेशन, मतलब उनको एजुकेशन मिले। अब देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन, देखिए फंडामेंटल, ये यूएसए से, ठीक। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 in the Indian Constitution were directly inspired by the US Bill of Rights. The US Bill of Rights 1791 was the first written document recognizing individual rights. Indian Constitution guarantees 6 fundamental rights. कौन कौन से? राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 के बीच में है, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक, कल्चरल एंड एजुकेशनल रिलीजन राइट्स 29, 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ठीक। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू विच प्रोटेक्ट दिस राइट इज आल्सो बोरोड फ्रॉम यूएस सुप्रीम कोर्ट सिस्टम, फ्रांस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ठीक। लेकिन इंडिया एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड रूल ऑफ लॉ फ्रॉम ब्रिटेन। रसिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए, जबकि एक जो जोड़ा गया वो फंडामेंटल ड्यूटी 86th अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया, वो एजुकेशन से रिलेटेड था। The idea of fundamental rights is adopted from the Constitution. फंडामेंटल राइट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, बिल ऑफ राइट 1791 से इंस्पायर्ड, ठीक। The concept of inalienable rights was first introduced in अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। मतलब ये जो हमारा राइट है वो हमारा ही राइट है, इसको लिया नहीं जा सकता। ये अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में जोड़ा गया। ब्रिटेन फॉलोज पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, ठीक, एंड इंडिविजुअल राइट्स आर गवर्न बाय कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूट्स। आयरलैंड डीपीएसपी, कनाडा फेडरलिज्म एंड रूल ऑफ द गवर्नर जनरल, ठीक। फ्रॉम विच कंट्री हैज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन रेफरेंस फॉर आइडिया ऑफ फंडामेंटल, ये यूएसए से। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट 1791 प्रोवाइड द मॉडल ऑफ फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी protection of individual freedoms and rights similar to the first 10 amendments of the US Constitution. Ireland influence DPSP, UK parliamentary supremacy, Canada federal appointment of governor. The idea of fundamental rights was born from USA, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। The tradition of written constitution began from which of the following, ये भी अमेरिका से ही है। The United States Constitution 1787 is the world's first written constitution. It laid the foundation of constitutional democracy, defining separation of power, federalism and Bill of Rights. जापान its first written constitution in 1889, इसे क्या कहते हैं? मीजी कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया और इफेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को। अडॉप्ट कर लिया गया था अपना 26 नवंबर को ही, लेकिन 26 जनवरी को इसे फोर्स में लाया गया। ब्रिटेन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, किस पे? बेस्ड ऑन स्टैट्यूज, कन्वेंशन एंड लीगल प्रेसिडेंसेस पे बेस है, ठीक। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, यूएस बिल ऑफ राइट 1791। Judicial review, Supreme Court powers taken from US Constitution, DPSP, Irish Constitution, fundamental duties, Article 51A, 42nd Amendment Act 1976 inspired by USSR, first recent Constitution, US Constitution 1787, ठीक। ये हो गया हम लोग का ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।